बड़ी खबर बांग्लादेश को लेकर सामने आई। यहाँ पर T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने हटने का फैसला लिया है और ये फैसला ऐसे दौर में आया जब आईसीसी ने पहले ये चेतावनी दी थी, या तो आप भारत में आकर मैच खेलिए, नहीं तो आप अपने घर में ही रहिए। तो यहाँ पर अब बांग्लादेश की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि वो भारत में आकर मैच नहीं खेलेगा, जिसके बाद लगभग ये साफ हो गया है कि बांग्लादेश T20 विश्व कप से आउट हो गया है। अब यहाँ पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान की शय पर जो ये काम किया है, इससे बांग्लादेश को कितना बड़ा झटका लगा है और बांग्लादेश को क्या क्या नुकसान अब झेलने पड़ सकते हैं, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नीरज जी, उनसे जानेंगे। नीरज जी, जहां एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच जो राजनीतिक तनाव है वो तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर भी यहाँ पर अब बांग्लादेश ने जो है पाकिस्तान का जो सपोर्ट मिला उसे, उसके बाद वो फैसला उसने लिया कि वो विश्व कप में हिस्सा नहीं लेगा, भारत में आकर मैच नहीं खेलेगा। इससे बांग्लादेश को अब क्या क्या नुकसान होते हुए दिख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब उस बच्चे की तरह दिख रहा है जो कि एक गलत संगति में पड़ गया है। और गलत संगति हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की शह पर आकर इस तरह के फैसले ले रहा है। वो अपनी भलाई भूल गया कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। वो ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर पूरे देश की बात की जाए तो बांग्लादेश की देश को आज़ाद ही भारत की वजह से मिली है। इंदिरा गांधी ने 1971 के दौरान बांग्लादेश को आज़ाद करवाया। उसके बाद जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बना तो भी बीसीसीआई की मदद से बना, और उसके बाद आईसीसी की अगर परमानेंट मेंबरशिप बांग्लादेश को मिली तो वो भी उसमें भी बीसीसीआई की और भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही। इनफैक्ट पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश ने भारतीय टीम के खिलाफ ही खेला था। अब आते हैं इस पूरे सिनेरियो के बाद, जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है उसके बाद से कुछ ऐसी ताकतें हैं बांग्लादेश में जो कि एंटी इंडिया काम कर रही हैं, और इसी का नतीजा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ये सोच। पहले ऐसी सोच नहीं थी। पहले इस टीम में हिंदू और मुस्लिम खिलाड़ी दोनों मिलकर खेलते थे और देश के हालात भी काफ़ी हद तक बेहतर थे। लेकिन जब से शेख हसीना वहाँ से आई हैं भारत, उसके बाद से हालात बिगड़ते चले गए। और यहाँ पर आश्चर्यजनक बात ये भी है नीरज जी कि बांग्लादेश सुरक्षा की बात कर रहा है। वो बांग्लादेश जहाँ पर अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है उसको लेकर ही वो वहाँ पर अश्योरेंस नहीं दे पा रहा है, अल्पसंख्यकों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, वहाँ पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, और वो ये बात करता है कि हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर हम भारत में मैच खेलने नहीं जा रहे हैं। देखो, सुरक्षा की अगर बात है तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इशू बांग्लादेश में ही होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है वो अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ भारत में सुरक्षित माहौल है ही, और इस बात की तस्दीक इसलिए भी हम कर सकते हैं क्योंकि दुनिया की तमाम बड़ी टीमें भारत में खेलने के लिए आती हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सुरक्षा कारणों से उन्होंने अपना शेड्यूल कैंसिल किया हो या फिर टाला हो। अगर सुरक्षा का इशू है तो बांग्लादेश में है, और आईसीसी भी इस बात को क्लियर कर चुका है। आईसीसी यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर काम किया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं जय शाह हैं, जो कि बीसीसीआई में एक बड़े पद पर भी रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने न्यूट्रल तरीके से काम किया और ये सुनिश्चित किया कि भारत में सुरक्षा को इशू नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और आईसीसी की तरफ से ये साफ भी किया गया था कि सुरक्षा को लेकर कोई भी चिंता नहीं है, आप यहाँ पर आके मैच खेलिए और जो सुरक्षा की अश्योरेंस है वो यहाँ पर आपको दी जाएगी। लेकिन बांग्लादेश ने अब पाकिस्तान के साथ मिलकर जो ये एक और नौटंकी शुरू करी है, इसके बाद बांग्लादेश को कौन कौन सा जो झटका है वो देखने को मिल सकता है? देखिए, बांग्लादेश को क्या क्या नुकसान होगा उससे पहले थोड़ा सा मैं पाकिस्तान के बारे में बता दूं कि पाकिस्तान के साथ जब भारत के रिश्ते खराब हुए उसके बाद से पाकिस्तान कैसे दुनिया से कटता चला गया। बहुत सारी टीमें वहाँ जाने से मना करती रही, उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी सुरक्षा इशू बताकर अपना नाम वापस लेते रहे, और आज हालात इस तरह से है कि पाकिस्तान के अंदर जाकर खेलने वाली टीमें कम होती हैं। बहुत कम अब टीमें जाती हैं वहाँ खेलना पसंद करती हैं, और आईसीसी का इवेंट तो होता ही नहीं है। आपको पिछला जो आईसीसी का टूर्नामेंट है वो भी याद होगा कि पाकिस्तान में मेज़बानी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अपने मैच बाहर करवाने पड़े। अब आती है बांग्लादेश को क्या क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे। दरअसल सबसे पहले आर्थिक नुकसान से शुरू करते हैं। बांग्लादेश को आर्थिक नुकसान क्या होगा? अगर आईसीसी के नियमों के मुताबिक अगर आप किसी भी जब आईसीसी के टूर्नामेंट में एंट्री करते हैं तो आपको एक पार्टिसिपेशन फीस मिलती है। बांग्लादेश अगर इस टूर्नामेंट में होता, जो कि अभी फिलहाल नहीं लग रहा, तो उस हिसाब से 3 लाख अमेरिकी डॉलर है वो उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा, यानी करीब भारतीय रुपयों के हिसाब से 3.25 करोड़ रुपए बनते हैं। अगर बांग्लादेश ये बैकआउट करता है तो 3.25 करोड़ रुपए उन्हें नहीं मिलेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश की जो सदस्यता है, परमानेंट मेंबरशिप, वो खतरे में है। इसके अलावा बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो चलती है, जैसे आईपीएल की तर्ज पर वो लोग अपना करते हैं, तो वहाँ पर अब इसके बाद क्योंकि आईसीसी अपना हाथ पीछे खींच लेगा तो कोई भी इंटरनेशनल टीम का खिलाड़ी वहाँ खेलने नहीं आएगा। यानी आप करवाते रहिए अपने यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट और बीपीएल के नाम पर। इसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं वो भी बैकआउट कर सकते हैं।
क्योंकि स्पॉन्सर्स को भी चाहिए होता है कि टेलीविजन राइट्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग चीज़ों में स्पॉन्सर्स होते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कोई टीम अचानक से अपना नाम किसी भी आईसीसी के इवेंट से वापस लेती है तो स्पॉन्सर को चिंता होती है कि उनका भविष्य सही हाथों में नहीं है, तो ऐसे में स्पॉन्सर्स भी इससे पीछे हट सकते हैं। तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक सदस्य आईसीसी के मेंबर होने के नाते भी तगड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बांग्लादेश जो है अपनी बर्बादी की स्क्रिप्ट खुद ही लिखता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का साथ देकर वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश को यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि आप ये फैसला लेते हैं, आप सुरक्षा की बात करते हैं, जबकि आपके खुद के घर में यानी बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं है और आप दूसरे देशों को ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर अब ये लगभग साफ हो गया है कि बांग्लादेश विश्व कप से बाहर है, लेकिन आपने समझा कि कौन कौन से जो झटके हैं अब बांग्लादेश को इस फैसले के बाद देखने को मिल सकते हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।